अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जिसको हम नाइम टूल पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सीरीज हम बना रहे हैं डिफरेंट मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करते हुए नाइम टूल पर। ठीक है। सो आज जो मॉडल इम्प्लीमेंट करेंगे उसका नाम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता क्या है हमारे पास? लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक सुपरवाइज लर्निंग क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है। ठीक है, जो कि हमारे पास टारगेट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करने के लिए काम आता है। इसमें हमारे पास दो ही तरह के आउटपुट्स आते हैं, या जीरो या वन, ट्रू या फॉल्स, हाई या लो, यस या नो। और ये जिस तरह कि हमने अभी लीनियर रिग्रेशन इंप्लीमेंट करके देखा था, तो वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में फॉर्म होता था, जबकि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो हमारे पास एस सिग्मॉइड कर्व की फॉर्म में जो है वो फॉर्म होता है। देन देख लें जिस तरह के ये डिफरेंस है लीनियर रिग्रेशन में और ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। लीनियर रिग्रेशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है और लॉजिस्टिक रिग्रेशन बिल्कुल हमारे पास एक एस कर्व की शेप में बना होता है। हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं, जैसे कि वेदर प्रिडिक्शन, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स होगी हमारे पास। डिफरेंट तरह के वेदर्स होते हैं तो वो हमें प्रिडिक्ट करके बता देता है। कोई भी डिफरेंट तरह के एनिमल्स होते हैं तो उनकी कैटेगरी हमें बता देता है, ठीक है, कैटेगोरिकल फॉर्म में। इसी तरह डिटरमाइन इलनेस, पेशेंट सर्वाइवल, पेशेंट सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। और इसके कुछ स्टेप्स हैं। कोई भी वैसे तो हम मॉडल इंप्लीमेंट करते हैं उसके बेसिक स्टेप्स यही होते हैं। यहाँ पर हम वो स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है, ये हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। डाटा कलेक्शन, डाटा एनालाइजिंग, डाटा रैंगलिंग, ट्रेन एंड टेस्ट, डाटा एक्यूरेसी चेक। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होता है वो होता है कलेक्टिंग डाटा। डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, लाइब्रेरीज वगैरह इंपोर्ट करते हैं, और ये सारा काम जो भी हमारी, क्योंकि अब हमने नाइन टूल पर काम करना है तो जो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हम फाइल को रीड करके लाते हैं, डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, फिर डाटा को एनालाइज करते हैं, उसे व्यू करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डाटा रैंगलिंग, उसे क्लीन कर देते हैं, फिर हम उसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड कर देते हैं, और फाइनली हम उसकी एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं। सो लेट्स जंप टू द टूल। हम वहां पर जाकर देख लेते हैं कि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सो दिस इज और नाइम वर्क फ्लो एडिटर। हम यहाँ से जाकर अपना नया वर्क फ्लो जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, न्यू नाइम वर्क फ्लो। इसका नेम दे देंगे। नेम में दे देती हूँ इसका लॉजिस्टिक डेमो। ओके। ये मेरा वर्क फ्लो एडिटर जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पर अब हम अपना वर्क फ्लो क्रिएट करेंगे। वर्क फ्लो क्रिएट करेंगे, सबसे पहला काम जो कि हम करते होते हैं, अपना डाटा इंपोर्ट कराते हैं अपने टूल में, ठीक है। अपना डाटा जो है वो हमने यहाँ पर इंपोर्ट कराना है, और इंपोर्ट कराने के लिए हमें जैसे कि पता है हम कौन सी नोड का इस्तेमाल करते हैं, CSV रीडर का या फाइल रीडर का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी जो फाइल है वो CSV फॉर्मेट में है, कॉमा सेपरेटेड फाइल है। तो मैंने यहाँ पर वो नोड जो है वो CSV नोड जो है मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। इसको मैं अब कॉन्फ़िगर अगर करूँ तो यहाँ से मैं जाकर अपनी फाइल ब्राउज कर लूंगी। जोन सा डाटा मैं यहाँ पर इंपोर्ट कराना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो मेरा ये वाला डाटा सेट है वो मेरे टूल में आ जाए, तो वहां इसीलिए उसके लिए मैं यहाँ पर CSV रीडर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ब्राउज पर जाके वो वाली फाइल यहाँ पर डाल दूंगी। ये मैंने अपनी फाइल जो है यहाँ पर डाल दी। आप देखें ये हमारे पास एक यूजर का आप देख लें डाटा है कि जिसमें हमें रो आईडी दी हुई है, यूजर की आईडी दी हुई है, उसका जेंडर, एज और उसकी सैलरी दी हुई है, और ये बताना है हमने कि वो क्या एक पर्टिकुलर आइटम जो है वो परचेज करेगा या नहीं करेगा। दिस वाज और डाटा फाइल जो कि हम CSV फाइल रीड करके लाए हैं। अब हम इसको हमने इसे कॉन्फ़िगर कर लिया, ठीक है। बेसिकली हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन की है, हमने इसको कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। एग्जीक्यूट जैसे ही इसका स्टेटस ग्रीन हुआ, मींस के हम जो एक्सपेक्ट करे थे इस नोड से काम वो उसने कर दिया है। तो हमने जैसे कि पढ़ा है कि नोड के हमारे पास 3 स्टेटस होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड का मतलब है कि अभी तक हमारी जो नोड है उसमें डाटा फाइल आई ही नहीं है, ठीक है। हमने उस नोड में कोई काम अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किए। येलो का मतलब ये है कि फाइल तो उसने रीड कर ली है, लेकिन हमने उस फाइल को कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। हमने उसमें कोई चेंजिंग्स अगर करनी है तो वो नहीं की। अगर कोई चेंजिंग्स नहीं भी करनी तो हमें उसे बताना है कि हमने कोई चेंजिंग नहीं की, हमने जस्ट ओके पे, कॉन्फ़िगर पे जाकर ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। और ग्रीन स्टेटस का मतलब ये है कि अब हमारी फाइल जो है, डाटा फाइल, वो इंपोर्ट भी हो चुकी है और कॉन्फ़िगर्ड भी हो चुकी है, और अब ये एग्जीक्यूट भी हो चुकी है, यानी कि ये रेडी टू गो है। ये जिस जो हम काम एक्सपेक्ट करते हैं इस फाइल ने वो हमें काम करके दे दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले तो अपना जो है ना डेटा सेट इंपोर्ट करा लिया। डेटा सेट इंपोर्ट कराने के बाद हम बात कर रहे हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जैसे कि आप लोगों को पता है कि 0 और 1 के दरमियान की जो वैल्यूज होते हैं ना, क्योंकि आप देखें हमने जिस तरह एक एग्जांपल भी ऑलरेडी देखी हुई है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लेक्चर्स में कि
आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे होते हैं, और प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा हमारे पास 0 to 1 की रेंज में होती है, ठीक है। तो 0 to 1 की रेंज में आने के लिए अब यहाँ पर अगर आप देखें ना तो हमारे पास वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हैं। ये देखें आप, एज कितनी बड़ी है, एस्टिमेटेड सैलरी कितनी बड़ी है, यूजर आईडी कितनी ज्यादा है, ठीक है। मतलब बड़ी वैल्यूज हैं, 0 और 1 से ज्यादा है। तो इनको हम 0 to 1 की रेंज में लाने के लिए हम यहाँ पर नॉर्मलाइजर जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम अपनी नोड रेपोजिटरी में से नॉर्मलाइजर को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हमने अपना नॉर्मलाइजर जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ओके, नॉर्मलाइजर को भी जाहिर अब कोई डाटा चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, तो नॉर्मलाइजर को हमने जो CSV रीडर जो कि हमारी फाइल थी, हमने यहाँ से उसको वो डाटा नॉर्मलाइजर को पकड़ा दिया कि ये डाटा है, अब इसके ऊपर जो है वैल्यूज को आपने नॉर्मलाइज करना है। अब हम अपनी नोड को कॉन्फ़िगर करेंगे, नॉर्मलाइजर में आके अब हम अपनी नोड को कॉन्फ़िगर करेंगे। नॉर्मलाइजर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो 0 to 1 की रेंज में ले आता है। इसमें हम मिनिमम मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन जो है हमने उसको सिलेक्ट कर ली। एस्टिमेटेड सैलरी जो है वो हम यहाँ पर हमने एस्टिमेटेड सैलरी, एज और यूजर आईडी को हमने इंक्लूड के टेबल में कर दिया, यानी कि हमें जो है इस पर जो है वो निकाल के दो, ये चीजें हमारे पास इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। हमने ये इंक्लूड में कर दिया, और मिनिमम हमारे पास 0.0 है और मैक्सिमम हमारे पास 1.0 ही है। ये हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। कॉन्फ़िगर करने के बाद अब मैं इसको एग्जीक्यूट अगर कर दूं और अब मैं आकर अपने नॉर्मलाइज्ड टेबल को देखूं, तो अब आप देखिए मेरे पास सारी वैल्यूज जो है वो 0 to 1 की रेंज में आ गई हैं। ना तो 1 से ग्रेटर है कोई वैल्यू और ना ही 0 से लेस है कोई वैल्यू, सब वैल्यू 0 to 1 की रेंज में है। और हमने ये क्यों की? क्योंकि हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंप्लीमेंट करना था, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारे पास 0 to 1 के दरमियान में काम करता है, ठीक है। सो हमने अपनी वैल्यूज को नॉर्मलाइज कर लिया। नॉर्मलाइज करने के बाद अब जो है हम पार्टीशन करेंगे अपने डाटा सेट को। मॉडल इंप्लीमेंट करने से पहले हमारा जो बेसिक स्टेप है, आप कोई सा भी मॉडल जो है आप इंप्लीमेंट करें, आपको पता है कि उस मॉडल को इंप्लीमेंट करने से पहले आपने अपने डाटा सेट को कुछ ट्रेनिंग पार्ट देना है, कुछ टेस्टिंग पार्ट देना है। तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट देने के लिए हम जो है यहाँ पर पार्टीशनिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है। पार्टीशनिंग यहाँ से हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, और पार्टीशनिंग को फिर हम यहाँ से नॉर्मलाइजर के साथ कनेक्ट कर देंगे कि जो नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज हमने बनाई हैं, जो हमने डाटा सेट को 0 to 1 के दरमियान कर दिया, उस पर आप पार्टीशनिंग कर दो। ओके, हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के बाद हम इसमें जो है रिलेटिव पार्टीशनिंग ही करेंगे, रैंडमली ड्रॉ कर दें, और इसमें जो हम कर देंगे कि 80% जो है वो ले ले हमारे पास ट्रेनिंग का डाटा सेट, और 20% हमारे पास ले ले टेस्टिंग का। सो हमने इसे कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हम इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब आप देखिए जो ओरिजिनल डाटा सेट था उसमें हमारे पास टोटल जो कॉलम रोज थी वो 400 थी, ठीक है। अब ट्रेनिंग और टेस्टिंग में जब हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो फर्स्ट पार्टीशन में ट्रेनिंग होती है, इसमें ट्रेनिंग में उसने 320 रोज जो है वो हमें ट्रेनिंग के लिए दे दी है। और अगर हम देखें सेकंड पार्टीशनिंग, तो उसमें इसने हमें 80 रोज जो है वो दे दी है टेस्टिंग के लिए, यानी कि हमारा जो डाटा सेट है वो सक्सेसफुली पार्टीशनड हो चुका है। ओके, पार्टीशनिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम अपना मॉडल इंप्लीमेंट करेंगे, और कौन सा मॉडल हम इस ट्यूटोरियल में इंप्लीमेंट करें हैं वो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो नोड रेपोजिटरी में अगेन हम आए, यहाँ पर आके हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन लर्नर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रिडिक्टर भी। आपको पता है कि जब भी हम मॉडल जो है इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके दो ही पार्ट्स हमारे पास इंप्लीमेंट होते हैं, दोनों के दोनों हमें इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं, ट्रेनिंग पार्ट भी और टेस्टिंग पार्ट भी। ट्रेनिंग पार्ट का क्या मतलब है कि जहां पर हम मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं, और टेस्टिंग पार्ट का क्या मतलब है जहां पर हम मॉडल को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। सो हम अब पार्टीशनिंग का पार्ट 1 दे देंगे लर्नर को, और पार्टीशनिंग का पार्ट 2 हम दे देंगे किसको? प्रिडिक्टर को, ठीक है। पार्ट 1 हमने दे दिया लर्नर को, और पार्ट 2 हमने दे दिया प्रिडिक्टर को। अब हम क्या करेंगे कि अच्छा प्रिडिक्टर को तो हमने पार्ट दे दिया, लेकिन क्या प्रिडिक्टर लर्नर से कनेक्टेड नहीं है? तो ऑब्वियसली प्रिडिक्टर जो है वो हमारे पास लर्नर से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो है लर्नर और प्रिडिक्टर की जो ब्लू नोड्स हैं इसको भी हमने आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। सो हमने इनको भी आपस में कनेक्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं? लर्नर को पहले हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन लर्नर को जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो हमने इसमें जो इंक्लूड में रखना है वो हमने जेंडर, एज, एस्टिमेटेड सैलरी और
जेंडर, एज, एस्टिमेटेड सैलरी, चले यूजर आईडी भी हम रख लेते हैं, ठीक है, या ना भी रखें तो ऐसा जिसमें को बात नहीं आई, लेकिन चले हम रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखें आपके पास है टारगेट कॉलम और रेफरेंस कैटेगरी, ठीक है। टारगेट कॉलम में हम क्या देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास परचेज कितनी हुई है, और जब भी हम कोई टारगेट सेट करते हैं तो उसके साथ हम कोई ना कोई रेफरेंस तो जरूर रखते हैं। तो टारगेट अगर हमने परचेज रखा है तो रेफरेंस ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, नॉट परचेज रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट सॉल्वर को हम यहाँ से हम कहते हैं आइट्रेटिवली, हमारे पास ये आइट्रेटिवली सॉल्व करे, ठीक है। ओके, देन हमने इसको कॉन्फ़िगर कर लिया, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एंड देन हम प्रिडिक्टर पे आ जाते हैं। अब हम प्रिडिक्टर को कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, प्रिडिक्टर को हमने कॉन्फ़िगर करना है तो हम यहाँ पर कस्टम प्रिडिक्शन का नेम, यही कॉलम का नेम यूज कर लेते हैं। तो जैसे हम इसको हम ऐसे यही नेम यूज करके हम इसे बस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, एंड देन इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओके, एग्जीक्यूट करके हम वैसे इसका एक प्रिडिक्टेड डाटा देख लेते हैं। ये देखें, एक तो आपके पास ऑलरेडी आ रहा था ना, परचेज वाला कॉलम ऑलरेडी था, एक उसने हमें प्रेडिक्टेड कॉलम परचेज का बता दिया है कि डाटा के जो भी कस्टमर है वो इस डाटा के अकॉर्डिंग एक चीज को परचेज करेगा या नहीं करेगा। सो जो हमने प्रिडिक्टर पहले हमने लर्न कराया मॉडल को, फिर हमने उस पर प्रिडिक्शंस की, तो प्रिडिक्शंस उसने हमें यहाँ पर ये हमें एक कॉलम जनरेट करके दे दिया है। अच्छा, अब जब हमने प्रिडिक्शन कर ली, हम ना अब लगा लेते हैं स्कोरर। स्कोरर से क्या होता है, हम एक्यूरेसी स्टैटिस्टिक्स चेक कर लेते होते हैं और कंफ्यूजन मैट्रिक्स चेक कर लेते हैं। वैसे तो हमें यहाँ से प्रेडिक्शन हमने देख लिया कि परचेज और नॉट परचेज वाला सारा काम, बट हम वैसे हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स और एक्यूरेसी स्टैटिस्टिक्स को भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम स्कोरर इंप्लीमेंट कर देते हैं। स्कोरर, ठीक है, स्कोरर को हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रिडिक्टर के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं, देन हम इसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं और कॉन्फ़िगर ओके, एंड हम इसे एग्जीक्यूट करके एग्जीक्यूटेड ओपन व्यू से हमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स इसने हमें जो है दिखा दी है, ठीक है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमें क्या बता देगा कि समरी बताता है प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स की, ठीक है, इसने हमें ये समरी बता दी। और एक्यूरेसी स्टैटिस्टिक्स क्या करते हैं, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताते हैं हमें सारी, ठीक है। ये उसने समरी बता दी कि परचेज इतने हैं, नॉट परचेज इतने हैं, परचेज और नॉट परचेज के अगेंस्ट, ठीक है, ये समरी इसने हमें बताई है। जबकि अगर हम देखें एक्यूरेसी स्टैटिस्टिक्स को, तो एक्यूरेसी स्टैटिस्टिक्स हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, जो कॉलम्स हमारे पास खाली हैं, जो रोज खाली हैं, उन पर उसने हमें क्वेश्चन मार्क लगा कर दिया है। तो ये क्या कर रहा है हमारे पास, इसने हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दी है, हमारे पास था स्कोरर का काम। अच्छा, अगर अब देखिए हम थोड़ा सा ना ग्राफिकल फॉर्म में अपने डाटा को देखना चाहें, मतलब कि मैं चाहती हूँ कोई पिक्टोरल फॉर्म में अगर हम अपना डाटा देखना चाहें, तो उसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन, ठीक है। अगर हमने पिक्टोरल फॉर्म में अपना डाटा देखना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन हम क्या जो इसमें हम जो यूज करेंगे, जो नोड यूज करेंगे, वो हम पाई डोनट चार्ट जो है वो इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो हम इधर लिखेंगे नोड रिपोजिटरी में पाई डोनट चार्ट में आ गया। अच्छा, अब मैं ना आपको डाटा विजुअलाइज में मेरा कंपैरिजन दिखाती हूँ, ठीक है। कंपैरिजन इस तरह दिखाती हूँ कि एक पाई डोनट चार्ट जो है वो मैं मॉडल इंप्लीमेंट करने से पहले आपको कनेक्ट करके दिखा देती हूँ। अभी हमने मॉडल इंप्लीमेंट नहीं किया, ये पार्टीशनिंग पे नोड पे मैंने कनेक्ट किया, ठीक है। पार्टीशनिंग पे नोड पे कनेक्ट किया मीन्स कि मुझे वो वाला डाटा बताएगा अभी जो कि मैंने जिसमें मैंने मॉडल इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ। और एक और मैं पाई डोनट चार्ट जो है वो भी यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ, और उसको मैं किसके साथ कनेक्ट कर देती हूँ, डाटा जब मैंने मॉडल लगा लिया, उसको लर्न करा लिया, उसको प्रिडिक्ट करा लिया, तो उसको मैं प्रिडिक्शन के साथ कनेक्ट करा देती हूँ, ठीक है। दो पाई डोनट चार्ट्स मैंने इंपोर्ट किए, एक को मैंने बिफोर द मॉडल मैंने विजुअलाइजेशन देखनी है, और एक की आफ्टर द मॉडल मैंने विजुअलाइजेशन देखनी है। सो बिफोर मॉडल विजुअलाइजेशन देखने के लिए मैं सबसे पहले इसे कॉन्फ़िगर कर देती हूँ। कॉन्फ़िगर में हमारे पास ये सब चीज़ें ठीक है, हम इसे इसको भी मैं कॉन्फ़िगर कर देती हूँ, यहाँ पर भी ऐसे ही कॉन्फ़िगर होगा। ओके, अब मैं पहले एग्जीक्यूट करती हूँ बिफोर मॉडल, ठीक है। बिफोर मॉडल में इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाती हूँ, एग्जीक्यूट एंड ओपन व्यूज। ओके, इट विल टेक अ लिटिल टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली वो पूरे विजुअलाइजेशन, पूरी इमेज आपके पास बन रही होती है, तो वो थोड़ा सा टाइम लेती है। पूरा चार्ट आपके पास बन रहा होता है, और चार्ट इस तरह बन रहा होता है कि वो हमें, क्योंकि हमारी जो कैटेगरीज हैं, देखें हमारी जो दो कैटेगरीज थी कौन सी, नॉट परचेज और परचेज, ठीक है। तो परचेज वाला पोर्शन उसने मुझे ऑरेंज से दिखा दिया, और नॉट परचेज वाला पोर्शन उसने मुझे ब्लू से दिखा दिया, ठीक है। और वो क्या कह रहा है कि परचेज 51 उसने मुझे जो एक फिगर दे दी, और नॉट परचेज 29।
ये कब था, मॉडल से पहले। अब मॉडल के बाद स्लाइड डिफरेंस ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमने क्या किया, मॉडल जब इंप्लीमेंट होगा उसकी कोई थोड़ी बहुत वैल्यूज आगे पीछे, उसने कोई नया हमें जो है नई वैल्यूज दी। यहाँ पर बिफोर मॉडल उसने हमें क्या दिया, 51 एंड 29। ओके, अब हम आफ्टर मॉडल देख लेते हैं। सो आफ्टर मॉडल देख लेते हैं, वहां पर थी 51 एंड 29। अब आप देखिए कितना डिफरेंस आ गया यहाँ पर, 61 एंड 19। परचेज एंड नॉट परचेज में हमारे पास डिफरेंस आ गया, तो ये हमारा काम कर रहा था लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जिसने हमें बता दिया कि परचेज अगर लोग करेंगे तो वो इतने होंगे और नहीं परचेज करेंगे तो वो इतने होंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास था पूरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का डेमो ट्यूटोरियल। एक चीज और, आपको अगर तो हेडिंग्स देनी है या आप अपने जो है इसको मोर प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एनोटेशंस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। न्यू वर्कफ्लो एडिशन राइट क्लिक किया आपने खाली स्पेस के ऊपर, और न्यू वर्कफ्लो एडिटर पर आपने क्या किया, न्यू वर्कफ्लो एनोटेशन। यहाँ से आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसका बॉर्डर रखना चाहती हूँ रेड, मैंने रेड रख दिया। आप जैसे साइज, इसकी जो अलाइनमेंट है, टेक्सचुअल साइज, कलर, हर चीज आप यहाँ से बोल्ड, अनबोल्ड, इटैलिक सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। मैं कह देती हूँ अभी मैं ना, जो मैंने यहाँ पर जितने भी नोड्स इंप्लीमेंट किए, मैं उन सबको कोई ना कोई नेम दे देती हूँ, ठीक है। उन सबको कोई ना कोई मैं नेम दे देती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि मेरा पहला काम मैंने किया डाटा, जो मैंने 5 स्टेप्स आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन के उसने बताए थे ना, मैं वो आपको बता देती हूँ, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या किया, डाटा कलेक्शन। मैं यहाँ पर अब क्या करती हूँ कि डाटा कलेक्शन का मैंने ये एक समझे हेडिंग बना ली, एक एनोटेशन बना ली, और इसको मैं यहाँ पर ले जाऊंगी। यहाँ पर मैं डाटा कलेक्ट करी थी, ठीक है। इसी तरह मैं अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया था, डाटा कलेक्शन के बाद डाटा रैंगलिंग की थी। डाटा रैंगलिंग या पहले डाटा एनालाइजेशन, पहले हमने डाटा को एनालाइज किया था। तो डाटा को एनालाइज हम कहाँ पर कर रहे थे, इस जगह पर। इस जगह पर हम कैसे करते हैं, हम देख रहे थे कि वैल्यूज तो भाई हमारे पास 0 to 1 के बीच में है ही नहीं, तो वो हमने एनालाइज किया ना, तो यहाँ पर हमने एनालाइज कर दिया। पार्टीशनिंग में हम क्या कर रहे थे कि ट्रेन और टेस्ट डाटा कर रहे थे। पार्टीशनिंग हम ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग कर रहे थे ना, तो यहाँ पर मैं पार्टीशनिंग के ऊपर हेडिंग दे दूंगी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग की। यहाँ पर हम दे देंगे ट्रेन एंड टेस्ट। ओके, इसको हम थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं क्योंकि हमारी ये जो नोड है उस पर जा रहा है। ओके, डाटा रैंगलिंग वाला काम हमने कहाँ किया था, डाटा को क्लीन करने वाला, ये भी हमने सीएसवी रीडर में ही किया था। हमने यूजर आईडी आई गेस हमने एक्सक्लूड की थी। अगर हमने यहाँ पर यूजर आईडी एक्सक्लूड नहीं की, तो डाटा रैंगलिंग का एक अलग स्टेप होता है, जो कि हम करते हैं कॉलम फिल्टर या रो फिल्टर लगाते हैं। अगर हम वो वहां ना करें, तो हम सीएसवी रीडर के अंदर भी रैंगलिंग कर सकते हैं, मतलब के डाटा को क्लीन कर सकते हैं जिस टाइम हमारे पास फाइल होती है। मैं आपको अभी करके दिखा देती हूँ डाटा रैंगलिंग। लेट्स सपोज ये देखें, डाटा रैंगलिंग में आपको इसी स्टेप में आप करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर सीएसवी रीडर वाले में ये जब था ना, यहाँ पर मैं क्या की, मैं ट्रांसफॉर्मेशन में गई, मैं कहती हूँ मैं यूजर आईडी एक्सक्लूड करना चाहती हूँ, मैंने एक्सक्लूड कर दी। ओके, वो हो गई एक्सक्लूड, ठीक है। वो उसकी वजह से सारी नोट जो है वो येलो स्टेटस पर आ गई हैं। तो मैं लास्ट वाली नोट जो है पहले उसे एग्जीक्यूट करूंगी, पीछे वाली नोट्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसी तरह मैं इसको भी एग्जीक्यूट कर लूंगी एंड इसको भी एग्जीक्यूट कर लूंगी। वापस से सब नोट्स एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है। डाटा रैंगलिंग क्या मतलब है कि आप जिस टाइम फाइल इंपोर्ट करते हैं, आप उस टाइम उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप उस टाइम नहीं करना चाहते, तो आप बाद में कॉलम फिल्टर और रो फिल्टर लगाकर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने जिस टाइम डाटा को कलेक्ट कर लिया था, फिर हमने डाटा को एनालाइज कर लिया, ट्रेनिंग टेस्ट कर लिया, डाटा रैंगलिंग कर लिया, डाटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। डाटा विजुअलाइजेशन हमने कहा की पाई डोनट चार्ट के ऊपर हमने की थी। यहाँ पर हम डाटा विजुअलाइजेशन कर रहे थे ना, ग्राफ्स की फॉर्म में, यानी पिक्टोरल फॉर्म में डाटा को देखना, उसे विजुअलाइज करना। तो यहाँ पर हम कर रहे थे डाटा विजुअलाइजेशन। ये जस्ट हम क्या कर रहे हैं, हम हेडिंग्स दे रहे हैं, जस्ट हम ना वो कमेंट्स एक तरह से ऐड कर रहे हैं फॉर द पर्पस के हमें अगर ये किसी को समझाना हो, या हम वैसे ही अपना जो है वर्क फ्लो प्रेजेंटेबल बनाना हो, तो हम इसलिए ये जस्ट हेडिंग्स दे रहे हैं, एनोटेशंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हमने अपना मॉडल बिल्ड किया, यहाँ पर मॉडल बिल्ड किया, ये मॉडल बिल्ड, इधर हमने अपना मॉडल ये बिल्ड किया, ठीक है। यहाँ पर हमने मॉडल बिल्ड, और इधर हमने कर दिया मॉडल प्रिडिक्ट। यहाँ पर प्रिडिक्टर कर भी हम हेडिंग देते हैं मॉडल प्रिडिक्ट।
ओके, और लास्ट एक रह गया है कि हमने स्कोरर पर क्या किया था, एक्यूरेसी चेक की थी। एक्यूरेसी, और ये हम स्कोरर के पास ले जाते हैं क्योंकि हमने स्कोरर में ही काम किया था ये। सो जस्ट हमने यहाँ पर एनोटेशन दे दी और ये हमारा पूरा वर्ड फ्लो बन चुका है किसका, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। थैंक यू सो मच।